नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में अपनी बेटियों को लेकर के सभी लोग गौरवान्वित हैं। चारों तरफ धूम मची है। हिंदुस्तानी बेटियों ने क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व में पताका फहरा दी। हमारी बेटियां विश्व विजेता हैं। दोस्तों, हम अपनी महिला क्रिकेट टीम को जिस नजर से देखते हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं बेटियों को हिकारत भरी नजर से देखा जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि 30 साल पहले भारतीय बेटियों का एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था। कानपुर में ग्रीन पार्क में आयोजित इस मैच को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी सभासद अजय कपूर जी ने। इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में भूमिका थी तत्कालीन सीओ सिटी श्री हरीश कुमार जी की। आज 30 साल गुजर गए। हरीश जी डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हो गए, हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और आज हम लोगों को जो चकाचौंध है उसमें अपनी बेटियों के वो दिन भी याद आ रहे हैं। आज हरीश जी बताएंगे कितने संघर्ष के बीच में उन बेटियों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रीलंका की टीम के साथ खेला था और विजयी हुई। लेकिन उस विजय को आसपास के जिलों के लोग भी नहीं जान पाए थे। श्री हरीश जी, कृपया बताइए कि कैसे, क्या आपने उस समय किया, कैसे ये मैच अंतर्राष्ट्रीय हुआ था, किन परिस्थितियों में आपने उन बेटियों को सहायता की और हौसला बढ़ाया। धन्यवाद संजय जी। बात सही, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने भूमिका बनाई कि आज जहां हम देख रहे हैं कि डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई का स्टेडियम, 60,000 की भीड़ ठठास भरी, करोड़ों करोड़ लोग टेलीविजन पे चिपके हुए हैं। आयोजक कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन आईसीए है, बीसीए है, और जहां पे दर्शक दीर्घा में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विश्व विजेता और अन्य भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी बैठे हैं। और इस टीम को सम्मान देने के लिए आज के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय, राष्ट्रपति भवन में ये बेटियां पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनका सम्मानित किया गया और पूरा तब से लेकर के 2 नवंबर से लेकर आज लगभग 8 दिन हो गए हैं, 9 तारीख, कोई दिन नहीं जाता है कोई सोशल मीडिया का देखेगा खोल करके तो सिर्फ बेटियों की चर्चा, बेटियों की चर्चा, क्रिकेट वर्ल्ड कप विजयी होने की चर्चा हो रही है। तो बैकग्राउंड देखिएगा, मुझे ध्यान आता है कि मैं 97 से लेके और 2000 तक, 98 से लेकर 2000 तक कानपुर में सीओ सिटी 1 हुआ करता, जो पद सीओ कोतवाली कहलाता था। और 29 जनवरी 1999 की बात रही होगी, 2-3 बेटियां मेरे दफ्तर में आई। सामान्यतः जैसे अन्य फरियादी आते हैं मिलने पुलिस से, तो उन्होंने जो बात बताई कि साहब हम यहाँ पे क्रिकेट मैच कराना चाहते हैं, तो एक थोड़ा खुद भी बड़ा लगा कि लड़कियां और क्रिकेट, और वो भी साहब इंटरनेशनल मैच। तो पहली बार शब्द सुना था कि लड़कियों का भी क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच होता है। चूंकि ग्रीन पार्क उस समय 2000 के दशक में ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रीन पार्क की अपनी पहचान थी। बहरहाल बेटियों का था, बेटियों का हौसला देख के बड़ा अच्छा लगा। और उनमें भी दोनों, एक कप्तान थी, संभवतः एक कप्तान थी राहुल सिंह और एक कोई सीमा सिंह, 2 बेटियां थी, एक और भी उनके साथ में आई थी। बहरहाल बातचीत किया तो हमने कहा कोई बात नहीं, हौसला भी बढ़ाया, हम कहा हमारे तरफ से जो भी सहयोग मिल पाएगा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के उस समय मैं भी खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ
और बैडमिंटन खेलने ग्रीन पार्क जाया करता था। और मिस्टर रावत साहब वहाँ पे क्रीड़ा अधिकारी हुआ करते थे, बड़ा बढ़िया नेचर था, उत्तराखंड के थे, अभी भी उनसे मेरा संपर्क है। और मिस्टर त्यागी जी हुआ करते थे, ही वाज द क्रिकेट कोच ऑफ यूपी टीम। तो उनसे दोनों से बात किया तो जैसे तैसे ग्रीन पार्क बुकिंग की फॉर्मेलिटी पूरी हो पाई। और क्या नाम, फिर ये हुआ कि कैसे किया जाए, फंड की व्यवस्था कैसे किया जाए, वो भी बड़ा कठिन काम था। तो फंड की व्यवस्था के लिए बेटियों ने अपना कुछ प्रयास किया होगा, जो कुछ हमसे बन पड़ा मैंने किया। और लास्ट में फिर युवा भाई इंटरनेशनल मैच है, साथ श्रीलंका से खिलाड़ी आ रहे थे, साथ में ही इनके शाम के खाने की व्यवस्था करा दीजिएगा। तो वो भी एक हमारे मित्र हुआ करते थे मिस्टर चंदानी, जिनका गौरव होटल हुआ करता था, आज भी है फूलबाग में। चंदानी साहब से मैंने, मोहन चंदानी जी से, वो क्राइसिस के वो भी पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था, तो मोहन चंदानी जी बढ़िया संबंध थे। मैंने कहा भाई एक छोटा सा एक बेटियों को हौसला बढ़ाने के लिए क्रिकेट मैच, वो भी क्रिकेट के शौकीन थे, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगा, बोले ठीक सब मेरे तरफ से दोनों टीमों का डिनर का कार्यक्रम रहेगा। तो कुल मिलाकर के बेटियों ने अपना आयोजक ढूंढ लिया। फंडिंग के लिए उन्होंने अजय कपूर जी को किया, और अजय कपूर जी ने इस शर्त पर कहा कि भाई मुख्य अतिथि हम रहेंगे, फीता हम काटेंगे। खैर हम बढ़िया अच्छा, लेकिन बेटियों के हौसले और बेटियों का उसका संघर्ष को मैं अच्छा, सलाम अजय करता जी हूँ। सभासद थे? हाँ, अजय जी का गोविंद नगर से सभासद थे अच्छा। और लोकप्रिय सभासद थे। बाद में कालांतर वहाँ के विधायक भी, काफी दो टेन्योर तक संभवतः वहाँ पे विधायक रहे, काफी लोकप्रिय हैं। और इस तरीके वाले कार्यक्रमों में भी उनकी काफी दिलचस्पी रहती है, तो उन्होंने आर्थिक सहयोग किया। तो ये जो आप सील देख रहे हैं, गौर से देखिए, सील देखिएगा तो इसमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच लिखा हुआ है। और अब आप पूछेंगे इसका बैनर कौन था? बैनर इनको, बेटियों को बैनर मिला इनको अकबरपुर क्रिकेट एसोसिएशन कानपुर देहात के बैनर तले ये इंटरनेशनल मैच हो रहा था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका गर्ल्स का। लेकिन बेटियों को हौसले को देखिए, जज्बे को देखिएगा कि कानपुर देहात में अकबरपुर एक छोटा सा जगह पड़ता है, जो अब क्या नाम, माथी जो जगह हेडक्वार्टर हो गया वहां, तो वही अकबरपुर, वहां का कोई बेटियों का एक छोटा सा कोई क्रिकेट एसोसिएशन जो एफिलिएटेड था यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से, तो उस बैनर के तले इंटरनेशनल मैच हो रहा था। और मैच हुआ, फिर ये बात है भाई मीडिया में भी अच्छा कवरेज मिले, तो मीडिया बंधुओं से अपने ठीक ठाक संबंध था, तब भी था, आज तक वो बरकरार है। मीडिया बंधुओं से बातचीत किया तो उन्होंने ग्रीन पार्क में प्रेस वार्ता रखी, और अगले दिन अखबारों में भी निकला कि विमेंस का क्रिकेट इंटरनेशनल मैच कानपुर ग्रीन पार्क में हो रहा है। ये सुर्खियों में निकला कि ग्रीन पार्क में कानपुरियों को बड़ा काफी क्रिकेट मैच का है। ग्रीन पार्क जब भी कानपुर में मैच होता था, मैं तो वहां का पढ़ा हुआ हूँ, क्राइसिस कॉलेज कानपुर का, बहुत पहले 79 से एमए किया था। तो कानपुर के क्रिकेट मैच का, कानपुरियों का ग्रीन पार्क का देखने का उसका अलग ही आनंद था। तो बहरहाल वो हुआ, उन्होंने अपना वो कराया, शाम का उनका डिनर का इंतजाम कराया, ग्रीन पार्क उनका बुक हो गया, मीडिया में अच्छी कवरेज मिली। और कुल मिलाकर के सारे प्रयास के बावजूद तो दर्शक दीर्घा में मुश्किल से हमारे समझ में 100-200 आदमी होंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी आधे ज्यादा पुलिस वाले थे। चूंकि मैं लोकल सीओ था, तो हमने अपने तरफ से कमी न रहे कोई किसी तरीके की। तो ये उम्मीद ये थी कि पूरा शायद पूरा नहीं भर पाएगा, तो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। पर लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेल लेंगी, ये कानपुरियों के थोड़ा वो था कि यहाँ तो ग्रीन पार्क में वो लोग, एक सुनील गावस्कर और क्या नाम, इन सबको देखने का थी। बहरहाल उस अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं आई। तो 100-200 लोग बात ज्यादा। अब ग्रीन पार्क इतना बड़ा 50-60 हजार की कैपेसिटी का स्टेडियम, जिसमें 100-200, उसमें 20-25, 30-40 पुलिस वाले, बाकी प्रेस मीडिया और कुछ थोड़ा दर्शक, और कुछ थोड़ा हमारे जो आयोजक थे अजय कपूर साहब, उनके साथ में आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल सा है कि बेटियों के जज्बे को सलाम, बेटियों के संघर्ष को सलाम, और बेटियों की लगनशीलता को सलाम, और उनके प्रयास को सलाम कि आज उन्होंने एक अकबरपुर कानपुर देहात के बैनर तले इंटरनेशनल मैच बेटियों का करा गया।
और वहां से लेकर के उन्होंने संघर्ष करके आज 2025 2 नवंबर को उन्होंने वो करके दिखाया जो दुनिया में महिला क्रिकेट का आज पहचान बन गया है। और हमारी बेटियों का 8-10 दिन हो गए हैं तब से मैंने पहले कहा था कि कोई दिन नहीं ऐसा जाता जिस दिन सोशल मीडिया का कोई फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, कुछ भी खोलें उसमें बेटियों का जिक्र आता। तो ये संघर्ष का उनका ये तो इसी उन्होंने जब ये मैच खत्म हो गया तो वो एक सारे उनको उन्होंने एक स्मृति पत्र चिन्ह भी दिया सबको, जितने भी खिलाड़ी थे उनको। चूंकि हमने भी इनके क्रिकेट मैच कराए जाने में सहयोग जो कुछ भी हमसे थोड़ा मोड़ा बन पड़ा था किया था, पर उन्होंने इसको एहसास किया कि हाँ साहब के द्वारा हमारा ये मैच अच्छे से हो गया, तो एक स्मृति चिन्ह ये उन्होंने हमको भेंट किया था। तो बाय द वे अभी जब 2 नवंबर पे तमाम दुनिया भर की क्रिकेट की चर्चाएं हो रही हैं, कहाँ वर्ल्ड कप हाथ में लिए हमारी बेटियां, 7 स्टार होटल में उनका रुकना हो रहा है, हवाई जहाज से उनका आने जाने का खर्च उठाया जा रहा है, और कितना लगभग 52 करोड़ रुपए के लगभग बेटियों को आपका बीसी भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन दे रहा है। जिस स्टेट की बेटियां उन स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों 1-2 करोड़ कहीं सवा जैसा जिसका गवर्नमेंट का अपना अलग है वो दिया जा रहा है, सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया जा रहा है। एक टाटा मोटर्स ने उनको सबके लिए जो उनकी बिल्कुल नई एक्सयूवी कार लॉन्च हुई, वो कार एक एक प्रत्येक खिलाड़ी को दे रहे हैं कि तो कहाँ से कानपुर देहात छोटे से कस्बे से और ग्रीन पार्क का स्टेडियम, गौरव होटल में रात के टाइम का डिनर, और अजय कपूर साहब जो मुख्य अतिथि थे, अजय कपूर साहब हुआ करते थे, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी या अधिकारी के तौर पर संयोजक के तौर पर एक मैं था, जो भी आप समझिएगा। तो वहां से स्टार्ट करके 99 से लेकर के और आज इन बेटियों ने संघर्ष करके और आगे बढ़ के क्रिकेट को महिला क्रिकेट की एक न केवल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में पहचान बनाई। सैल्यूट है, सैल्यूट है, पुनः सैल्यूट है ऐसी हमारी बेटियों की। धन्यवाद हरीश जी। खास बात यह है कि आपने इतने वर्षों बाद भी ये स्मृति चिन्ह संजो कर रखा। लगता है कि आपके दिल में आज भी वो लगाव है। दोस्तों, जैसा कि हरीश जी ने बताया, वो एक गुमनाम टीम हो गई जिसने नींव रखी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कानपुर देहात की जो क्रिकेट टीम थी ये पहला विश्व स्तरीय मैच हुआ अंतरराष्ट्रीय। इससे पहले भी हुए होंगे, इसके बाद भी हुए होंगे। बात है एक संघर्ष की, याद की। कल्पना कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच और उद्घाटन करता एक सभासद। आज स्टेडियम छावनी बन जाते हैं, सड़कों की यातायात व्यवस्था बदल जाती है। उस दौर में सबसे बड़े पुलिस अधिकारी सीओ साहब थे। दर्शकों की कमी, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच और 100 दर्शक, उसमें भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई थी कि भाई आप बैठ जाइए। तो दोस्तों, हम अपनी बेटियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हरीश जी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। ऐसे अधिकारी अगर फील्ड में रहते हैं तो चाहे ये क्रिकेट टीम ही नहीं, जाने कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं जिनको कि आगे बढ़ने का मौका मिलता है। धन्यवाद।